हाय ईशा के फैंस और मेरे दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी में। आज की कहानी आपको नींद उड़ाने वाली है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हों जहां सन्नाटा आपकी रूह तक को कंपा दे और अचानक एक ऐसा राज खुल जाए जिसे जानकर आपकी सांसें थम जाएं। इस कहानी में राहुल और विक्रम की जिंदगी का ऐसा भयानक मोड़ आता है जहां एक प्राचीन शापित आत्मा उन्हें मौत के दरवाजे तक खींच ले जाती है। क्या वे बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए उस आत्मा के शिकंजे में फंस जाएंगे? ये जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए। इस कहानी में एक जगह पर मैंने ईशा के बारे में भी कुछ बताया है, तो वो भी जरूर सुनना। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। राहुल हमेशा से प्राकृतिक जगहों और जंगलों में घूमने का शौकीन रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में उसने सोचा कि इस बार वह कहीं और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के घने जंगलों में घूमने जाएगा। सुंदरबन, जो अपने खतरनाक मगरमच्छों और बाघों के लिए कुख्यात है, राहुल को हमेशा एक रोमांचकारी स्थान लगता था। राहुल को यह नहीं पता था कि उसकी ये यात्रा उसके जीवन की सबसे डरावनी और कभी न भूलने वाली होगी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा, लेकिन किसी न किसी कारण से वे लोग नहीं आ पाए। राहुल ने तय किया कि वह अकेले ही इस यात्रा पर जाएगा। सुंदरबन पहुंचकर राहुल ने एक छोटे से गांव के पास अपना कैंप लगाया। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वह बहुत सावधान रहे, क्योंकि यहां कई बार लोग गुम हो जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन राहुल के मन में बस रोमांच था और वह उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कैंप के पास एक झील थी जिसे गांव वाले काल झील। इस झील के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कई साल पहले एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। लेकिन राहुल, जो कि इन सब बातों को अफवाह मानता था, उस झील के चारों ओर घूमने का निर्णय लिया। जैसे ही राहुल झील के किनारे पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक से रुक गई और पक्षियों की आवाजें भी गायब हो गई। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। वह पानी की सतह के पास आ गया था और उसकी निगाहें झील की गहराई में डूबने लगीं। अचानक उसे पानी में हलचल दिखाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद ये कोई मछली होगी, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसे वहां कुछ और दिखा। झील के पानी में एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जड़वत हो गया। वह साया एक औरत का था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरे काले रंग की थीं। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह साया असली है या उसका वहम, लेकिन वह औरत धीरे धीरे झील से बाहर आ रही थी। उसकी चाल धीमी और भयानक थी। राहुल ने एक पल के लिए सोचा कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह हिला नहीं सकता था। वह औरत उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ अंधकार और शून्यता। राहुल ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई है और उसकी सांसें रुकने लगी थीं। वह औरत उसके पास आकर रुक गई और बिना कुछ कहे उसे देखती रही। अचानक वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि वह हंसी मानो सीधे नर्क से आ रही थी। राहुल ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वह हंसी उसके मन मस्तिष्क में गूंज रही थी। उस हंसी के साथ पानी से और भी साए बाहर आने लगे। अब राहुल के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई साए थे, जिनके चेहरे विकृत और डरावने थे। वह जगह धीरे धीरे एक डरावने ख्वाब की तरह महसूस होने लगी, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। राहुल ने अपने बचाव की आखिरी कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की और आखिरकार वह वहां से भाग निकला। वह बिना पीछे देखे भागता रहा। उसकी सांस फूलने लगी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी हालत बेहद खराब थी। वह कांप रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उसे देखा और तुरंत समझ गए कि वह किस स्थिति से होकर आया है। एक बूढ़ी औरत ने पास आकर कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, अब वह तुम्हारे पीछे आएगी। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। उसे रात भर नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही हंसी सुनाई देती। अगले दिन वह गांव छोड़कर शहर लौट आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उसके वापस लौटने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। राहुल जहां भी जाता उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। वह जब भी आईने में देखता उसे अपने पीछे उस औरत का प्रतिबिंब दिखता। राहुल वापस अपने शहर कोलकाता लौट आया, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उस रात जब वह अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा हो। खिड़की की तरफ मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। वह खुद को समझाने लगा कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है, मगर मन के किसी कोने में उसे यकीन हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। अगले दिन राहुल ने अपने दोस्तों से मिलने का फैसला किया। वे लोग एक कैफे में बैठे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन राहुल का ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हर बार जब पीछे मुड़कर देखता उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उस ठंडक भरी नजर की भावना ने उसे परेशान कर दिया था। उस रात जब राहुल अपने घर लौटा, वह बेहद थका हुआ था। उसने सोचा कि शायद सब मानसिक तनाव के कारण हो रहा है। उसने खुद को शांत किया और सोने की कोशिश की। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे एक अजीब सपने में घसीटा गया। वह खुद को एक बार फिर उसी काल झील के पास खड़ा पाया, लेकिन इस बार जगह और भी भयावह थी। पानी का रंग गहरा काला हो गया था और हवा में एक बुरी बदबू फैल रही थी। अचानक झील से वही औरत बाहर निकली। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। इस बार वह ज्यादा नजदीक आ गई थी। तुम बच नहीं सकते, उसने राहुल से बिना मुंह हिलाए कहा। राहुल ने चौंक कर देखा, वह औरत हंस रही थी। उसकी हंसी इस बार पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिर से जमीन में धंस गए थे। सपना टूटने के बाद राहुल हांफते हुए उठा। वह पसीने में डूबा हुआ था और उसकी घड़ी रात के ठीक 3 बजा रही थी। यह वह समय था जब उसके साथ सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। अगले दिन उसने सोचा कि इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है। उसने अपने एक दोस्त विक्रम से बात की, जो कि अंधविश्वास और परालौकिक शक्तियों में विश्वास करता था। विक्रम ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, राहुल, तुम जिस चील की बात कर रहे हो वह सिर्फ एक चील नहीं है, वहां एक श्राप है। जो भी उस चील के करीब जाता है उसे वह आत्मा अपनी गिरफ्त में ले लेती है। राहुल ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने विक्रम से पूछा, तो अब क्या किया जा सकता है? क्या मैं हमेशा इस डर में जीता रहूंगा? विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस प्रकार के मामलों में अनुभव रखता हो। मैंने सुन रखा है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक तांत्रिक रहता है जो इन मामलों को समझता है। हमें उसके पास जाना होगा। राहुल ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने तय किया कि इसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दोनों ने हिमाचल के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। कांगड़ा के घने जंगलों में स्थित उस तांत्रिक की कुटिया तक पहुंचने में उन्हें 2 दिन लगे। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवा में एक भारीपन था और आसपास का माहौल बेहद डरावना था। तांत्रिक, जिसका नाम भैरवनाथ था, एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी भयभीत कर सकता था। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे सब पता है, भैरवनाथ ने कहा, बिना राहुल या विक्रम से कुछ पूछे। वह आत्मा अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तुमने उसे देख लिया है और अब वह तुम्हारी छाया बन गई है। राहुल का चेहरा सफेद हो गया। उसने भैरवनाथ से पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, समाधान है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उस चील के पास वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। तुम्हें उसकी आत्मा को फिर से शांत करना होगा। राहुल को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। वह कभी भी फिर से उस जगह पर नहीं लौटना चाहता था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। भैरवनाथ ने उसे कुछ उपाय बताए, जिनमें कुछ जड़ी बूटियां और एक मंत्र शामिल था। यह मंत्र तुम उस चील के पास जाकर गाओगे और तभी आत्मा मुक्त हो पाएगी। लेकिन याद रखना, यह बहुत खतरनाक होगा। अगर तुम्हारी आत्मा कमजोर हुई तो वह तुम्हें मार डालेगी। राहुल के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वह वापस सुंदरबन जाने के लिए तैयार हो गया। इस बार उसके साथ विक्रम भी था और भैरवनाथ ने कुछ तांत्रिक साधन उन्हें दिए थे जो उनकी रक्षा कर सकते थे। राहुल को नहीं पता था कि अब उसके सामने कौन सा खतरनाक मोड़ आने वाला है, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह अब नहीं गया तो वह आत्मा उसे कभी चैन से नहीं जीने देगी।
सुंदरबन की ओर राहुल और विक्रम की यात्रा शुरू हो गई। जंगल के रास्तों पर चलना दिन के उजाले में जितना आसान लगता था, रात के अंधेरे में वही रास्ते भयानक और भटकाने वाले हो जाते थे। दोनों के दिलों में डर गहराता जा रहा था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रात का अंधेरा बढ़ते ही जंगल की खामोशी और गहरी होती गई। रास्ते में उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से झील तक का रास्ता पूछा। लोग राहुल और विक्रम की बातें सुनते ही उनकी तरफ घूरने लगे, जैसे किसी अनहोनी की खबर से पहले ही डर उनके चेहरों पर साफ था। तुम्हें उस झील के पास नहीं जाना चाहिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चेतावनी दी। वहां से कभी कोई सही सलामत वापस नहीं आया। लेकिन राहुल और विक्रम का इरादा पक्का था। वे अपने रास्ते पर चलते रहे। उनकी हर एक सांस भारी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। धीरे धीरे जंगल और घना होता गया और एक अजीब सी सर्द हवा ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही वे काल झील के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झील पहले जैसी शांत नहीं थी। वहां का पानी काला और मंथर था, मानो उस पानी के भीतर कुछ जीवित हो। झील के चारों ओर एक असामान्य धुंधलापन फैल रहा था और पेड़ों के पत्ते अजीब तरह से सरसराने लगे थे। भैरवनाथ द्वारा दिए गए तांत्रिक साधन और मंत्र उनके पास थे, लेकिन झील के पास पहुंचते ही राहुल ने महसूस किया कि चीजें और भी जटिल होने वाली हैं। झील की ठंडक उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। विक्रम, जो राहुल के साथ था, भी अब घबराने लगा था। हमें जल्दी से वह मंत्र शुरू करना होगा, विक्रम ने राहुल से कहा। राहुल ने कांपते हुए तांत्रिक के दिए गए जड़ी बूटियों को झील के किनारे पर रखा और भैरवनाथ का मंत्र धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, झील की सतह पर लहरें उठने लगीं। पानी में अजीब तरह से हलचल मच गई। राहुल का दिल धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने वही औरत फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह पहले से भी भयानक दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और उसके बाल झील के पानी से लथपथ थे। तुमने सोचा था कि यहां आकर सब खत्म कर दोगे? उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे वह कई जगहों से एक साथ बोल रही हो। तुम्हारे आने का इंतजार था मुझे। राहुल का शरीर जैसे पत्थर हो गया था। वह मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। विक्रम ने देखा कि राहुल की हालत बिगड़ रही है, तो उसने हिम्मत जुटाकर मंत्र तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा तेज हो गई और झील के पानी में और उथल पुथल मच गई। झील के भीतर से और भी साए निकलने लगे। ये वही साए थे जो राहुल ने पहले देखे थे। विकृत चेहरे, खाली आंखें। इन सायों ने विक्रम और राहुल को घेर लिया था। राहुल को अब महसूस होने लगा था कि यहां सिर्फ उस औरत की आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कई और आत्माएं फंसी हुई थीं। वह झील एक शापित स्थान थी, जहां अनगिनत लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाईं। राहुल ने अब पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र खत्म करने वाला था, औरत एक जोर से चीख के साथ उस पर टूट पड़ी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके हाथ राहुल की गर्दन तक पहुंचने लगे। उसी समय विक्रम ने भैरवनाथ के दिए हुए ताबीज को निकालकर झील के पानी में फेंक दिया। एक तेज चमक उठी और झील का पानी एक बार फिर शांत हो गया। साय और वह औरत अचानक गायब हो गए। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थीं। विक्रम ने उसे उठाया और दोनों झील से दूर भागने लगे। झील अब शांत हो चुकी थी, लेकिन राहुल और विक्रम जानते थे कि यह अस्थायी था। आत्माओं को शांत करना इतना आसान नहीं था। राहुल और विक्रम ने जैसे तैसे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढा। जंगल का रास्ता अब और भी भयानक लगने लगा था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वे गांव के पास पहुंचे, तो गांव वालों ने उन्हें देखते ही चौंकते हुए कहा, तुम बचकर कैसे आए? राहुल और विक्रम की हालत बेहद खराब थी। राहुल ने अब समझ लिया था कि वह और आत्माएं उस झील में बंद हैं और शायद वह कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल वह जीवित था और यही सबसे बड़ी जीत थी। गांव लौटने के बाद राहुल और विक्रम की हालत बेहद खराब थी। राहुल अब भी उस औरत की छवि से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। उसकी आंखों में जो अंधकार और क्रूरता थी, वह लगातार राहुल के मन में गूंज रही थी। वे दोनों गांव के एक छोटे से घर में शरण लिए बैठे थे। बाहर रात की खामोशी और जंगल की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। राहुल ने जैसे ही थोड़ी राहत की सांस ली, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे खरोंच मार रहा हो। उसने विक्रम की तरफ देखा, लेकिन विक्रम सोने की कोशिश कर रहा था।
राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और खिड़की से झांकने की कोशिश की। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा और घने पेड़ों के बीच से आती हल्की हवा। लेकिन वह आवाज अब भी आ रही थी और अब वह पहले से और तेज हो गई थी। कौन है? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ और भी तेज खरोंचने की आवाज आई। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार थपकी पड़ी। राहुल का दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। वह तेजी से विक्रम को जगाने लगा। विक्रम, उठो, कुछ तो गलत हो रहा है। विक्रम ने आलस भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब वहां खामोशी थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, शायद ये बस जानवर होंगे। हम यहां जंगल में हैं, विक्रम ने कहा और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन राहुल को यकीन था कि वह कोई जानवर नहीं था। उसे अब महसूस होने लगा कि वह औरत जिसे उसने झील के पास देखा था अभी भी उसका पीछा कर रही है। अगले दिन सुबह होते ही वे गांव के बुजुर्ग से मिलने गए, जिन्होंने पहले ही उन्हें उस झील के बारे में चेतावनी दी थी। राहुल ने अपनी कहानी उन्हें सुनाई और बुजुर्ग ने गहरी चिंता से उनकी बातें सुनी। तुमने एक आत्मा को छेड़ दिया है और वह आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बुजुर्ग ने कहा। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन हमने मंत्र पढ़ा, हमने उसे शांत करने की कोशिश की, विक्रम ने कहा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, वह आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। वह तुम्हारे साथ बंध गई है। अब वह तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाती, या फिर। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और राहुल की तरफ देखा। या फिर क्या? राहुल ने घबराहट में पूछा। या फिर वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। राहुल और विक्रम दोनों सन्न रह गए। यह सोचकर ही राहुल की रूह कांप उठी कि वह औरत उसका पीछा अब भी कर रही है। बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने घर लौटकर किसी शक्तिशाली साधक से मिले जो इस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर सके। राहुल और विक्रम ने उसी दिन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वे जितनी जल्दी हो सके वापस कोलकाता जाना चाहते थे, लेकिन घर लौटने का रास्ता भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रास्ते में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी जंगल में परछाइयां दिखती, कभी अजीब आवाजें सुनाई देती। राहुल का दिमाग अब पूरी तरह से उथल पुथल में था। उसे लगने लगा कि वह धीरे धीरे उस औरत के कब्जे में जा रहा है। उसकी रातें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थीं। वह जब भी सोने की कोशिश करता, उसे वही डरावने सपने आते, वही काल झील, वही औरत और उसकी भयानक हंसी। जब वे कोलकाता पहुंचे तो राहुल ने तय किया कि अब और देरी नहीं की जा सकती। वह विक्रम के साथ सीधे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गया जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में रहता था। उस तांत्रिक का नाम था श्रीकांत बाबा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आत्माओं से संवाद कर सकता है और उन्हें मुक्त कर सकता है। श्रीकांत बाबा का आश्रम सुनसान जंगल के किनारे था, जहां दिन में भी रात का अंधकार छाया रहता था। बाबा का सामना होते ही उन्होंने राहुल को बिना किसी सवाल के देख लिया और उनकी आंखों में एक गहरी चिंता उभर आई। तुम पर एक शक्तिशाली आत्मा का कब्जा हो गया है, बाबा ने कहा। वह आत्मा तुम्हारे साथ अटूट रूप से जुड़ चुकी है। उसे यहां से निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश की जा सकती है। राहुल और विक्रम की घबराहट और बढ़ गई। बाबा ने उन्हें तांत्रिक अनुष्ठान के लिए तैयार रहने को कहा। उस रात उन्होंने एक गहन अनुष्ठान शुरू किया। चारों तरफ मंत्रों की गूंज और धुएं की गंध फैली हुई थी। बाबा ने राहुल को अपनी आंखें बंद करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, राहुल को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसे वही झील दिखने लगी, वही औरत और उसकी लाल आंखें। इस बार औरत उसकी ओर और तेजी से बढ़ रही थी। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन राहुल की सांसें रुकने लगी थीं। औरत अब उसकी आंखों के सामने थी। उसकी ठंडी उंगलियां राहुल के गले की तरफ बढ़ रही थीं। अचानक राहुल की आंखें खुलीं और वह जोर से चिल्लाया। बाबा ने तुरंत तांत्रिक ताबीज उसके माथे पर लगाया और औरत का साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा ने विक्रम से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। वह औरत अब भी उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। हमें इस आत्मा को उसके मूल स्थान पर ही छोड़ना होगा। विक्रम ने चौंक कर पूछा। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उसे वापस झील तक ले जाना होगा, जहां यह सब शुरू हुआ था। राहुल की मुक्ति की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और यात्रा उनका इंतजार कर रही थी और इस बार खतरा पहले से भी ज्यादा बड़ा था।
राहुल को होश में आते ही सबसे पहले वही औरत का चेहरा याद आया, उसकी लाल आंखें और डरावनी हंसी। उसने तुरंत बाबा की तरफ देखा और पूछा, क्या यह खत्म हो गया? श्रीकांत बाबा ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, यह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वह आत्मा अब भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है और इसे केवल उसके मूल स्थान पर ही छोड़ सकते हैं। हमें उसे उसी झील पर ले जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। राहुल के चेहरे पर घबराहट फैल गई। वापस उस जगह? उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानता था कि वह जगह कितनी खतरनाक है। विक्रम भी चिंतित था, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। श्रीकांत बाबा ने यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने कुछ विशेष तांत्रिक यंत्र और जड़ी बूटियां साथ ली और राहुल को निर्देश दिया कि वह किसी भी हालत में झील के पास अकेले न जाए। यात्रा कठिन थी और उन्होंने एक कार किराए पर ली जिससे वे झील के करीब तक पहुंच सकें। रास्ते में बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। तीनों धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता एक बार फिर से सुनसान और डरावना हो चुका था। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही थी। राहुल को हर क्षण यह महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। झील के पास पहुंचते ही श्रीकांत बाबा ने अपने चारों ओर तंत्र मंत्र का घेरा बनाया और राहुल को उसके भीतर बैठने के लिए कहा। बाबा ने झील के किनारे कुछ पूजा सामग्री फैलाई और अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसकी रूह को कोई खींच रहा है। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी हो रही थीं। झील के पानी में हलचल शुरू हो गई थी। जैसे ही बाबा ने मंत्र पूरा किया, झील की सतह से धुंधली आकृतियां उठने लगीं। अब समय आ गया है, बाबा ने गहरी आवाज में कहा। राहुल, यह वही आत्मा है जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। राहुल की आंखों के सामने वह औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक थीं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तुम वापस आ गए? औरत की आवाज में इतनी गहराई थी कि राहुल का शरीर कांप उठा। वह राहुल की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने घेर की सीमा पार करने की कोशिश की, बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत चीखने लगी। उसकी आवाज अब जंगल में गूंज रही थी। बाबा ने राहुल से कहा, आत्मा का सामना करना जरूरी है, तुम्हें अब इसका अंत करना होगा। राहुल की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वह डर और बेचैनी से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने बाबा के निर्देशानुसार मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र बढ़ता गया, औरत का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, लेकिन वह चुप नहीं हुई। तुम मुझसे नहीं बच सकते। औरत की चीख और तेज हो गई, लेकिन राहुल अब भी मंत्र पढ़ता रहा। उसकी आंखें बंद थीं और वह बाबा के बताए अनुसार सारी तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। धीरे धीरे औरत का साया झील के पानी में मिलने लगा। उसकी आवाज अब मध्यम पड़ने लगी थी और आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गई। झील के पानी में हलचल बंद हो गई और आसपास की हवा एकदम शांत हो गई। राहुल की सांसें अब भी भारी थीं, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन यह स्थान अब भी शापित है। यहाँ की शांति बस अस्थायी है। तुम्हें अब यहां से हमेशा के लिए दूर रहना होगा। राहुल और विक्रम दोनों ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि अब इस जगह पर वापस आने का कोई मतलब नहीं था। जो कुछ भी हुआ था वह अब अतीत था और उसे वहीं दफनाना जरूरी था। अगले दिन वे कोलकाता वापस लौट आए। राहुल के चेहरे पर अब एक शांति थी, लेकिन उसे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि वह अनुभव कभी न भूलने वाला था। विक्रम भी गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसे यकीन हो गया था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सामना करना बेहद खतरनाक होता है। राहुल ने फैसला किया कि वह अब इस घटना को अपने पीछे छोड़ देगा, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी, या फिर कहीं न कहीं किसी और समय पर वह फिर से लौट आएगी? समय बीतने के साथ राहुल ने अपनी जिंदगी में धीरे धीरे सामान्यता वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसके सपनों में अब भी कभी कभी झील और उस औरत की छवि उभरती रहती। वह जानता था कि भले ही वह आत्मा मुक्त हो चुकी हो, लेकिन उसके मन में जो डर बैठ चुका था वह कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। कोलकाता लौटने के बाद राहुल की जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी थी। कुछ महीने बीत गए और वह धीरे धीरे उस भयानक अनुभव को भूलने की कोशिश कर रहा था।
विक्रम ने भी इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की। दोनों ने अपनी जिंदगी को सामान्य रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन शायद डर ही पूरी तरह से मिटता नहीं है। एक दिन राहुल को ऑफिस में काम करते हुए अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था। उसने इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। राहुल ने सपने में फिर वही झील देखी। इस बार झील के पानी का रंग लाल था और उस औरत की छवि पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, मैं मुक्त नहीं हूं। राहुल पसीने में डूबा हुआ जाग गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह बिस्तर से उठकर अपने कमरे के बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। यह हो क्या रहा है? उसने खुद से बड़बड़ाया। क्या सच में वह आत्मा अभी भी उसके पीछे थी? राहुल ने कुछ दिनों तक इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे वही सपना आता और हर बार वह औरत और भी नजदीक आती जा रही थी। विक्रम से बात करने पर उसने भी बताया कि उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का असर मानकर नजरअंदाज किया था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब बार बार बजने लगा तो उसने फोन उठा लिया। तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है राहुल? एक धीमी और डरावनी आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। राहुल का दिल धक से रह गया। कौन हो तुम? राहुल ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। फोन कट गया। राहुल अब कांपने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, शायद वे कुछ भूल गए थे। अगले दिन राहुल ने सीधे विक्रम को फोन किया और उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाया। जब वे दोनों मिले तो राहुल ने विक्रम को वह सब बताया जो पिछले कुछ दिनों में हुआ था। विक्रम भी अब गंभीर हो गया था। हमने बाबा की बात मानी थी, फिर भी ये क्यों हो रहा है? विक्रम ने परेशान होकर पूछा। शायद हम कुछ महत्वपूर्ण छोड़ आए हैं, या शायद वह आत्मा अब भी किसी कारण से बंधी हुई है, राहुल ने कहा। विक्रम ने एक सुझाव दिया। हमें बाबा के पास वापस जाना चाहिए, शायद वह हमें इस बारे में और कुछ बता सकें। वे दोनों उसी दिन फिर से श्रीकांत बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा, तुम वापस क्यों आए हो? मैंने तो सोचा था कि सब खत्म हो गया है। राहुल ने उन्हें उन अजीब घटनाओं के बारे में बताया जो उनके साथ हो रही थीं। बाबा की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर बोले, शायद हमें कुछ और देखना पड़ेगा। आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर तुम अब भी इसे महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ और गलत है। बाबा ने अपनी किताबें और पुराने ग्रंथ खोले और घंटों तक खोजबीन की। अंततः बाबा ने जो कहा, उसने राहुल और विक्रम दोनों के होश उड़ा दिए। यह आत्मा सिर्फ एक प्रेत नहीं थी, यह एक पुरानी शापित आत्मा थी जो किसी भयानक रहस्य से जुड़ी हुई है। तुमने जिस झील को देखा वह सिर्फ एक झील नहीं है, वह एक शापित स्थान है जिसे मृत आत्माओं का दरवाजा कहा जाता है। यह आत्मा उस दरवाजे की रखवाली करती है और उसने किसी कारण से तुम्हें निशाना बनाया है। दरवाजा? राहुल ने चौंक कर पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो अनजाने में किसी शाप को छू लेते हैं। इस दरवाजे के पीछे कई आत्माएं कैद हैं और जो आत्मा तुम्हारे पीछे है वह इन आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश में है। लेकिन इसे तभी मुक्त किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति इसकी शर्तें पूरी करे। राहुल और विक्रम के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन हमने तो कभी इस शाप के बारे में सुना भी नहीं था, विक्रम ने कहा। यह कोई साधारण शाप नहीं है, बाबा ने गंभीरता से कहा। यह पीढ़ियों से छिपा हुआ रहस्य है। शायद तुमने अनजाने में इसे छू लिया और अब यह आत्मा तुम्हारे जरिए अपना काम पूरा करना चाहती है। तो अब हम क्या करें? राहुल ने लगभग कांपते हुए पूछा। अब तुम्हें उस दरवाजे पर वापस जाना होगा, बाबा ने कहा। लेकिन इस बार तुम सिर्फ खुद को नहीं बचा रहे हो, तुम्हें उन आत्माओं से भी लड़ना होगा जो अब मुक्त होने की कोशिश में हैं। यह आखिरी मौका होगा। अगर तुम सफल नहीं हुए तो वह आत्मा तुम्हें अपने साथ खींच लेगी और इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा।
राहुल और विक्रम की रूह कांप गई। इस यात्रा का अंत इतना भयानक होगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। कहानी रोके हुए मैं आपको ईशा के बारे में एक बार बताता हूं। ईशा दिसंबर में भारत आएगी। राहुल और विक्रम की आंखों में चिंता और भय स्पष्ट था, लेकिन अब उन्हें यह पता चल गया था कि इस प्रेतात्मा से लड़ने का एक ही तरीका था, उन्हें उस मृत आत्माओं के दरवाजे पर लौटना होगा। उस रात दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस काम को अंजाम देंगे, भले ही इसका अंत कुछ भी हो। अगले दिन वे फिर से उसी शापित झील की ओर रवाना हुए। रास्ता अब और भी अधिक अजनबी और खौफनाक लग रहा था। पेड़ों की टहनियां अब हवा में मानो चीख रही थीं और आसमान पर बादल घने हो रहे थे। दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। झील का पानी स्थिर था, लेकिन इसकी सतह पर एक अस्वाभाविक काला रंग दिखाई दे रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था और विक्रम ने चुपचाप आसपास देखा। बाबा ने कहा था कि यह मृत आत्माओं का दरवाजा है, लेकिन यह दरवाजा कहां है? विक्रम ने धीरे से पूछा। राहुल ने उत्तर में इशारा किया, वहां देखो। झील के दूसरे किनारे पर एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी दिख रही थी, जो सीधे पानी में उतर रही थी। सीढ़ी के नीचे एक बड़ा पत्थर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, जो शायद वह दरवाजा हो सकता था। विक्रम ने राहुल की ओर देखा और दोनों ने बिना एक शब्द कहे उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। जैसे वे पास आते गए, हवा और ठंडी होती गई। जब वे उस सीढ़ी तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी के भीतर वाकई में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जो अब धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा था। क्या यह वही है? शायद यही वो दरवाजा है। विक्रम की आवाज अब भी दर्द थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, एक भयानक चीख झील के चारों ओर गूंज उठी। वह आत्मा जो अब तक केवल सपनों में आती थी, अब अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आ गई थी। उसकी लाल आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक थीं और उसका शरीर जैसे अंधेरे में विलीन हो रहा था। तुम फिर से आ गए, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। अब तुम दोनों से कोई बचने की उम्मीद नहीं है। राहुल और विक्रम ने तुरंत बाबा के सिखाए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है, आत्मा ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों मेरी बंदी हो और मैं तुम्हें इस दरवाजे के भीतर ले जाऊंगी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसे लगा कि उसके पैर जकड़ गए हैं। वह देख सकता था कि झील का पानी अब उसके पैरों को खींच रहा था। विक्रम भी अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चारों ओर अजीब साए घूमने लगे थे। आत्मा की हंसी और तेज हो गई और उसने एक जोरदार आवाज में कहा, यह जगह अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। राहुल ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दबने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो, उसके शरीर को चीरता हुआ अंदर तक घुस रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसकी सांसें तेजी से कम हो रही थीं। विक्रम! राहुल ने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अब वह आवाज भी गुम हो गई थी। विक्रम ने राहुल की ओर देखा, लेकिन उसे भी वही अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चारों ओर फैले अंधेरे ने उसे जकड़ लिया था। यह अंत है। आत्मा की आवाज अब विक्रम के कानों में गूंज रही थी। वह देख सकता था कि आत्मा अब दोनों को उस दरवाजे के भीतर खींच रही थी। राहुल की सांसें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने अपनी आखिरी कोशिश के साथ बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। आत्मा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे के पास से एक भीषण चीख निकली। आत्मा ने दोनों को अपने साथ खींचते हुए दरवाजे के भीतर प्रवेश किया। राहुल और विक्रम के शरीर अब पूरी तरह से आत्मा की गिरफ्त में थे। वह झील जो कभी शांत दिखाई देती थी, अब पूरी तरह से अशांत हो चुकी थी। पानी में उबाल आ रहा था और चारों ओर अजीब सी धुंध फैल गई थी। राहुल और विक्रम का अंत आ चुका था। आत्मा ने दोनों को मृत आत्माओं के दरवाजे के पीछे खींच लिया और अब वहां बस सन्नाटा था। झील फिर से शांत हो गई। वह दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। राहुल और विक्रम जो कभी उस झील के पास गए थे, अब उस शापित दरवाजे के भीतर हमेशा के लिए कैद हो गए थे। उनकी कहानियां भी उसी झील के अंधेरे में खो गईं और उस आत्मा ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था।
इस तरह कहानी का दुखद अंत होता है, जहां आत्मा ने अंततः राहुल और विक्रम दोनों को अपने साथ खींच लिया।